आतंकी हमले का डर दिखाकर ठगी का प्रयास। यशोदा नगर में साइबर ठगों ने सीनियर सिटीजन को बनाया निशाना। आपके नंबर का सिम कश्मीर आतंकी हमले में इस्तेमाल हुआ है, तुरंत अहमदाबाद आकर मिलो। इसी तरह की धमकी भरी कॉल कर साइबर ठगों ने यशोदा नगर के एक बुजुर्ग दंपत से ठगी की कोशिश की। घबराए दंपत ने तुरंत नवस्था थाना पहुंचकर अपनी आप बीती थाना प्रभारी बहादुर सिंह को बताई। साउथ डीसीपी दीपेंद्र नाथ चौधरी के निर्देश में थाना प्रभारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई की और पीड़ित को सुरक्षित एवं संतुष्ट किया। बुजुर्ग दंपत ने पुलिस की तत्परता के लिए आभार जताया। पूरा मामला नमस्ता थाना क्षेत्र का बताया जा रहा। कानपुर से यूपी क्राइमलाइट न्यूज के साथ संवाददाता सुनील तिवारी की विशेष रिपोर्ट। उठा भी लेते हैं तो उठा लिया उसको, तो उसने बताया कि मैं पुलिस हेडक्वार्टर लखनऊ से रणजीत कुमार सीनियर इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। हाँ बताइए। बोले पुष्पा शुक्ला कौन है? बोले उनके नाम से ये हसीन जो टेररिस्ट पकड़े गए हैं वो यूज़ कर रहे हैं। आपको पता है? तो मुझे नहीं पता है। बोले वो यूज़ कर रहे हैं और पुष्पा शुक्ला के नाम से इशू है, आपका नाम एंटी टेररिस्ट में आ गया है और किसी वक्त अरेस्ट हो सकते हैं। अच्छा, तो आप ऐसा करें कि आप ATS हेडक्वार्टर अहमदाबाद जा करके FIR करा लें और उनसे कहें कि हमें एक सर्टिफिकेट इशू कर दें कि हम इस लिस्ट से बाहर कर दिए गए हैं, टेररिज्म की लिस्ट से बाहर कर दिए गए, ये इशू करा दें। तो हम नहीं जा पाएंगे, हम 82 साल की उम्र है, हम नहीं जा पाएंगे। बोले जाना तो पड़ेगा। हमने जाना पड़ेगा तो हम क्या करें? वहाँ जा करके रास्ते मर आ गए तो क्या होगा फिर? बोले अच्छा 2 मिनट लाइन पर रहिए, हम अभी देख के बात करते हैं। ठीक है। 2-3 मिनट बाद फ़ोन आया। अच्छा, वो जो बात कर रहा था वो पुलिस की ड्रेस में था। अच्छा। लाल पट्टी तो लगी थी, हमने गौर किया तो स्टार नहीं थे। बैकग्राउंड दिख रहा था क्या? थाने वगैरह का दिखा रहे थे उसमें? पीछे खाली एक वो लगा था मोनोग्राम पुलिस का। अच्छा, सेटअप बना रखा है। पहले आपके पास नंबर से फ़ोन आया, उसके बाद बोले कि हम वीडियो कॉल कर रहे हैं। नहीं, उसके बाद बोले कि आप 2 मिनट रुकिए, हम आपको बताते हैं। हमने ठीक है। 2-3 मिनट बाद फ़ोन आया। बोले ATS अहमदाबाद के सर लाइन पर हैं और उनको जय हिंद सर बोल देना, नहीं तो नाराज़ हो जाते हैं, फिर आपका काम नहीं हो पाएगा। बोल देंगे। अब उनका फ़ोन आया, फिर वही बात कि आपका पूरी बात उन्होंने रिपीट करी। तो बोले कि आप आ जाइए यहाँ और FIR आपकी दर्ज होगी, तभी आगे कार्रवाई हो पाएगी, तभी आप बच पाएंगे, तो हमने मार नहीं पाएंगे। बोले फिर एक ही तरीका है कि वीडियो कॉल करते हैं, उसमें FIR आप लगाइए। तो आप वीडियो कॉल करिए इस नंबर पर। तो हमने कहा फ़ोन हम खाली रिसीव कर लेते हैं, डायल कर लेते हैं, इसके आगे नहीं जानते हैं। तो वीडियो कॉल में कैसे FIR करवाना चाह रहे थे? तो उन्होंने कहा कि आपके उसमें व्हाट्सएप है, चलाते हैं आप? नहीं चलाते हैं, पता नहीं है कि नहीं है। बोले अच्छा मैं चेक करता हूँ। उसके बाद उसने वीडियो कॉल कर ली। वीडियो कॉल जैसे ही आई तो उठाने से पहले हमारी बहू ने उसके जो कैमरा होता है उसमें उंगली, तो हाँ बताए पहले आप उंगली हटाइए वहाँ से। तो हमने कहाँ से हटा मैं उंगली? बोले फोटो नहीं आ रही है। तो हम क्या करें, नहीं आ रही। आप उंगली हटाते हैं या मैं वारंट जारी करके अरेस्ट करूँ? हमने कहा ऐसा है कि मैं थाने पहुँच रहा हूँ, अपने लोकल थाने पास ही में है, 10 मिनट में आते हैं, वीडियो कॉल करते हैं। तब तक तो आप अरेस्ट हो जाएंगे, मैं ये कर लूँगा वो कर लूँ, जो करना हो कर लूँ। तो आप समझ गए थे कि फर्जी कॉल है? समझ गए।
समझ गए थे। सुबह जब उसने उसके लिए वर्दी देखी थी उसी समय समझ गए। अच्छा अच्छा और वैसे भी तमाम प्रोग्राम आया करते हैं, आप लोगों को टीवी पर भी देखा करते हैं। एंटी रोमियो तो उसमें तो हम समझ गए थे कि ये फ्रॉड है। उसके बाद काट किया, काट खत्म हो गया। कल फिर फोन आया, वही दोपहर को आया था, 3 बजे के लिए। हम घर में थे नहीं, शायद बगल में प्लाट में बगीचा आई थी। जब आए तो बहू बात कर रही थी कि पुष्पा शुक्ला के नाम से एक सिम इशू हुआ है, जो उसने बताया कि मैं गोवा से बोल रहा हूँ और उसमें आपका नाम आ गया है आतंकवादियों में। तो आप ऐसा करें, एक नंबर दे रहे हैं, उसमें आप कॉल करके उनसे बात कर लें। नंबर लिखना शुरू किया, 3 डिजिट बोले और उसके बाद उसने फ़ोन काट दिया। तो उसके बाद फिर आया फ़ोन, तो हमने उठाया, फिर वही बात करने का। तो हमने कहा फ़ोन रख, काट फ़ोन, नहीं तो बताते हैं। बोले तुम क्या बताओगे, हम बताते हैं, हमें अरेस्ट करते हैं, हमने कर लेना। तो हमने फ़ोन काट दिया। उसके बाद 2 बार फिर मिस कॉल आई, 2 सेकेंड 2 कॉलें आई, लेकिन उसने नहीं बात की। हमको करने की कोई जरूरत नहीं। हमारा कहने का मतलब ये है कि इस समय ये बहुत चल रहा है और स्टेट पुलिस भी इसमें लगी हुई है। तो ज़रूरत इस बात की है कि आप अवेयर रहें, इस तरीके की कालें जो आती हैं इन पे दब के बात न करें, क्योंकि लोकल पुलिस जो है वो कभी भी फ़ोन करके अरेस्ट नहीं करती। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, जो अगला फ़ोन कर रहा है उसको शक्ल तो देखो, वो खाली दोस्ती पहने बैठा हुआ है। तो ऐसे लोगों से सावधानी की जरूरत है। हमारे हर थाने की पुलिस बात के लिए तैयार बैठी हुई है कि उनके पास मामले पहुँचे तो आप फ़ोन पर बात करिए। उसको वीडियो कॉल तो कतई नहीं करना, क्योंकि अगर एक बार फ़ोटो आ गई तो फिर ब्लैकमेल शुरू हो जाएगा। तो आपको जानकारी थी ये सारी चीजें, साइबर फ्रॉड चल रहा है? तो आपने किसी प्रकार का लेन देन तो नहीं किया? नहीं, उसके पहले ही हमने उसको काट दिया। उसके पहले ही हमने वहाँ तक पहुँचने ही वाला था, उसके पहले ही हमने। आप जागरूक थे पहले, जी इसलिए आप बच गए हैं। हाँ, इसलिए साइबर फ्रॉड का शिकार नहीं बन पाए। जैसे कि दादा ने अभी बताया कि मेरा नाम कृष्ण कुमार है और ये यशोदा नगर के रहने वाले हैं और ये इनको साइबर फ्रॉड के बारे में पहले से ही जानकारी थी, इसलिए ये साइबर फ्रॉड का शिकार होने से बच गए। इनके पास जैसे ही फ़ोन आई ये समझ गए और इन्होंने तुरंत ही धमकी दे दी कि मैं अपने नज़दीकी थाने में जाके और आपकी बात कराता हूँ। तो आप लोग जागरूक रहिए, कोशिश यही करिए कि अननोन कॉल से ज़्यादा अगर जानकारी नहीं है तो बात करने की जरूरत ही नहीं है, बात ना करिए। और जब भी हमारे कल रात को ही हमने एप्लीकेशन तैयार करवाई थी और रात को हम गए थे 9:15 बजे करीब थे, तो साहब मिले नहीं। पता लगा कि 11:30 बजे मिलेंगे, तो आज मैं गया था उनसे मिल करके उनको सारी बात बताई, हमकी एप्लीकेशन भी दी। अब कार्रवाई करना, क्या कार्रवाई होनी है तो खुद ही जानना है, अपने काम से, अपने काम से। आप साइबर फ्रॉड का शिकार होते होते बच रहे हैं, ठीक है? आपको जानकारी थी इसलिए आप बच रहे हैं, और जिनको जानकारी नहीं है वो धोखा खा जाते हैं और डर की वजह से पेमेंट कर देते हैं। जैसे अगर आप शिकार हो जाते, आप डर जाते, आप समझ नहीं पाते। नहीं, एक चीज़ और है इसमें, लोग पुलिस के डर से पुलिस के पास नहीं जाते, पुलिस के नाम से डर की वजह से पुलिस तक पहुंचते नहीं है, जिसकी वजह से वो बढ़ते जा रहे हैं। तो जो अवेयर होगा, जागरूक होगा, तो वो मतलब फ्रॉड का शिकार ही नहीं होगा ना। शिकार नहीं हो, शिकार हम भी नहीं हुए, लेकिन हम पहुंचे तो पुलिस के पास। आप लोकल पुलिस को तत्काल दीजिए कि ऐसा ऐसा हो रहा है हमारे साथ, कुछ भी है तो नजदीकी थाने में तुरंत सूचना दीजिए कि ऐसा हमारे साथ हो रहा है। वीडियो कॉल नहीं करती है कि व्हाट्सएप पे ऑडियो कॉल करे, वीडियो कॉल करे। जैसे आपने अभी बताया कि जो
फोन कर रहा था आपको, उसने बोला कि हम आपको अरेस्ट कर लेंगे। तो पुलिस अरेस्ट करने से पहले बताएगी क्या? आप भाग नहीं जाएंगे? बताइए। कौन अरेस्ट होना चाहेगा? वो तो तुरंत भाग जाएगा। तो ये जो फर्जी कॉल्स आती है, अवेयर रहिए जब जब तक आप कल के पेपर में और आया था, कोई कैंसर का पीड़ित था, उसके साथ सिमिलर केस हुआ है। वो भांति भांति के तरीके अपनाते हैं, इस लेकिन तरीके से वो उनका हो पाए शिकार। मरीज था इसलिए बात नहीं कर पाया, तो उसने अपनी तरफ से फोन काट दिया। चलिए 19-30 अच्छा। हाँ, आपको तो साइबर हेल्पलाइन नंबर के बारे में जानकारी होगी ना? 1930 है साइबर हेल्पलाइन नंबर। जैसे मान लीजिए आपने, जैसे बात आपकी हो रही थी कंटिन्यूसली, अगर पेमेंट आपके थ्रू हो जाता तो उसमें फिर आपको ये होता है कि 1930 पे तुरंत आप उसमें सूचना दीजिए, अभी आप लिख देंगे नंबर 1930। तो आपको इस नंबर को याद रखना है, ये साइबर हेल्पलाइन नंबर है। कभी गलती से ऐसे पेमेंट अगर हो भी जाता है तो आप तुरंत 1930 पे कॉल कर सकते हैं। नहीं, ये नंबर भी आप याद रखिएगा। चलिए ठीक है। अगर कभी बाकी अपने परिवार वालों को सभी को बताइएगा कि कभी कभी हम लोगों को जानकारी होती है हमारे घर में ये बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जब व्यक्ति भय खा जाता है तभी ये चीजें हो जाती है, फंस जाता है। फिर हम अभी कोई हमसे करे तो गोविंद नगर के चले जाते हैं रास्ते में